भारत के पॉलिटिकल इतिहास में ना एक ऐसा टाइम आया जब सिर्फ एक आवाज ने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी। वो आवाज थी जयप्रकाश नारायण की, और उनका नारा संपूर्ण क्रांति। तो चलिए आज इसी क्रांति की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, जेपी के ये जो शब्द थे ना, ये सिर्फ एक भाषण नहीं था। नहीं, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी। एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पर सवाल तो यही है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। हाँ, तो बात है गांधी मैदान के उस ऐतिहासिक दिन की। सोचिए, एक अकेली आवाज, एक मंच और एक ऐसा भाषण जिसने सत्ता के गलियारों में मानो भूचाल ही ला दिया था। तारीख 5 जून 1974। ये डेट याद रखिए, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये दिन एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला था। तो सीन कुछ ऐसा था। पटना का गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ। लाखों लोग और खासकर नौजवान एक बीमार और बुजुर्ग नेता को सुनने के लिए जमा हुए थे। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद थी कि शायद अब कुछ बदलेगा। और ठीक उसी दिन जयप्रकाश नारायण ने अपनी आवाज बुलंद की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये लोकनायक जेपी? मतलब ऐसा क्या था इस इंसान में कि उनकी बस एक आवाज पे लाखों लोग सड़क पर आ गए, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब प्यार से जेपी कहते थे, उनकी जिंदगी की कहानी ही संघर्ष और सेवा की कहानी है। सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर वो पढ़ने के लिए सीधा अमेरिका चले गए, और वहां भी उन्होंने खेतों में, फैक्ट्रियों में काम करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं पर उन्होंने मार्क्सवाद को बहुत करीब से समझा, और शायद इसी अनुभव ने उनके मन में सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की एक ऐसी तस्वीर बना दी थी जो सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। वैसे उनके बचपन का नाम बाउल था। आगे चलकर वो जेपी के नाम से फेमस हुए। लेकिन असली पहचान, सबसे बड़ा खिताब उन्हें जनता ने दिया, क्योंकि वो हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। इसीलिए वो कहलाए लोकनायक, यानी लोगों का लीडर। तो जेपी तो तैयार थे, लेकिन सवाल यह है कि देश क्यों उबल रहा था? मतलब 1974 में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि एक पूरी क्रांति के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी? देखिए, 1971 की वॉर जीतने के बाद ना देश में एक उम्मीद का माहौल था, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूटने लगी। एक तो इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, ऊपर से सूखा, महंगाई तो जैसे आसमान छू रही थी, काबू से बाहर थी। करप्शन का ये हाल था कि कोई काम बिना रिश्वत के होता ही नहीं था। नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थी, और एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा चौपट हो चुका था। और मजे की बात देखिए, नारे लग रहे थे गरीबी हटाओ के, लेकिन गरीबी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। बस यही गुस्सा था जो लोगों के अंदर उबल रहा था। और इसी उबलते हुए माहौल के बीच जेपी एक सॉल्यूशन लेकर आए, एक आइडिया, संपूर्ण क्रांति। और ये साफ कर देना जरूरी है, ये सिर्फ सरकार बदलने का नारा नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा एक फंडामेंटल चेंज का कॉल था। तो क्या थी ये संपूर्ण क्रांति? जेपी का आइडिया बहुत क्लियर था। इसका मतलब था समाज के हर एक पहलू में बदलाव लाना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मॉरल, मतलब हर लेवल पर। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक क्रांति थी। और यही सबसे जरूरी बात है, जेपी का मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि एक सरकार को हटाकर दूसरी को ले आए, नहीं, उनका लक्ष्य था व्यवस्था परिवर्तन, यानी पूरे के पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना। और यही इस आंदोलन का, आप कह सकते हैं कि कोर आइडिया था। ठीक है, आइडिया तो बहुत बड़ा था, पर जेपी का प्लान क्या था? मतलब वो इस व्यवस्था परिवर्तन को असलियत में कैसे लाना चाहते थे? कैसे पावर सीधे जनता के हाथ में आती? तो जेपी ने डेमोक्रेसी का एक नया ब्लूप्रिंट दिया, जिसमें पावर सीधे लोगों के हाथ में थी। उनका कहना था कि हर गांव, हर मोहल्ले में संघर्ष समितियां बननी चाहिए। अब इन समितियों का काम क्या होगा? पहला, ये इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार खुद चुनेंगी। दूसरा, जीतने के बाद उस नेता पर कड़ी नजर रखेंगी। और तीसरा, और ये सबसे पावरफुल बात है, अगर वो नेता भ्रष्टाचार करता है या लोगों के लिए काम नहीं करता, तो इन्हीं समितियों के पास उसे राइट टू रिकॉल, यानी वापस बुलाने की ताकत होगी, उससे इस्तीफा दिलवाने की ताकत। सोचिए, ये थी असली जनशक्ति। तो इस संपूर्ण क्रांति का आखिर हुआ क्या? इसका नतीजा क्या निकला? इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था, वो तो ये हुआ कि उस वक्त की सरकार ने देश पर इमरजेंसी लगा दी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें
तो इसी आंदोलन ने देश में पहली नॉन कांग्रेस सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार का रास्ता खोला। और हां, जेपी को उनके इस काम के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के समय में जब हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो क्या एक और संपूर्ण क्रांति की जरूरत है? जेपी के ये विचार आज के भारत में कितने रेलेवेंट हैं? ये सवाल सोचने वाला है।